नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हरियाणा की भौगोलिक संरचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो एचएससी के द्वारा पहले जो एग्जाम हुए हैं इसमें पूछे गए हैं, और जो क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ जाते हैं उसके आगे भी आने की संभावना रहती है। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अभी तक की जितनी भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मैदान हरियाणा के किस जिले में विस्तृत नहीं है? तो यहाँ पर जो ये जलोढ़ जो मैदान है यह कहाँ पर फैला हुआ नहीं है? इसमें जो राइट आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा, पंचकुला में। तो ये जो जलोढ़ जो मैदान है ये पंचकुला में फैला हुआ नहीं है। कई बार जो एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि जैसे यहाँ पर ये पंचकुला दिए गए हैं, पंचकुला में नहीं है, तो इनकी जगह पर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जगह पर ये फैले हुए हैं। तो अम्बाला, यमुनानगर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, गुरुग्राम और फरीदाबाद, तो इन जिलों में जो ये फैला हुआ है। और स्थानीय भाषा में ये जो जलोढ़ जो मैदान है इसे बंगर के नाम से जाना जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है कि जलोढ़ जो मैदान है इसे बंगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगर यमुना के दो आब मैदान में कौन सी नदी बहती है? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। तो गंगर यमुना का जो दो आब क्षेत्र है इसमें ये सभी नदियाँ बहती हैं, मारकंडा, सरस्वती और चौटांग नदी। और ये जो समुद्र तल से कई बार ऊंचाई पूछ ली जाती है कि इनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 220 से 280 मीटर जो इनकी जो ऊंचाई यहाँ पर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मैदान में बहने वाली एक प्रमुख नदी। तो ये जो जलोढ़ जो मैदान है इसमें बहने वाली एक प्रमुख नदी इनमें से कौन सी नहीं है? यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, घग्गर। तो जलोढ़ मैदान में बहने वाली एक नदी नहीं है, घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के बाढ़ के मैदान किस भाग में मिलते हैं? तो यहाँ पर ये जो बाढ़ के जो मैदान है ये इनमें से कौन से भाग में ये पाए जाते हैं? यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों, पूर्वी भाग और उत्तरी भाग। और ये जो बाग जो होते हैं इन्हें तरंगित मैदान के नाम से भी जाना जाता है। तो राज्य में जो बाढ़ के मैदान ये पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहाँ पर मिलते हैं, और राज्य के पूर्वी भाग में मिलने वाले जो मैदान है ये तरंगित मैदान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राज्य के पूर्वी किनारे पर कौन सी नदी बाढ़ के मैदान का सृजन करती है? तो यहाँ पर पूर्वी किनारा पूछा गया है, राज्य के पूर्वी किनारे पर कौन सी नदी बाढ़ के मैदान का सृजन करती है? सी आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, यमुना नदी। और तो इस प्रकार से जो ये नदियाँ जो हैं राज्य में यमुनानगर और फरीदाबाद तक जो है प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट रहेगा, राज्य के उत्तर पश्चिम भाग राज्य के उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम में मिलने वाले बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में इसे हम नैली तथा बेट कहते हैं। तो राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलने वाले जो मैदान का जो निर्माण है ये घग्गर और मारकंडा नदियों के निक्षेप से हुआ है, और इस मैदान को स्थानीय भाषा में नैली या बेट कहा जाता है। तो आपने ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा के किस भाग में बालूमय मैदान का विस्तार पाया जाता है? अर्थात रेतला क्षेत्र जो है इनमें से कौन से उसमें भाग में पाया जाता है? सो सी आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। दक्षिण और जो पश्चिमी भाग है
इसमें जो है ये बालूमय जो मैदान है ये पाया जाता है। और यह जो मैदान है दक्षिण जो पश्चिमी भाग है इसमें हरियाणा और राजस्थान की जो सीमा है वहाँ तक ये फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार है ये सिरसा जिले के दक्षिणी भाग से शुरू होकर हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और झज्जर जिले तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के जिले में बालू के टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है। तो राज्य के कौन से जिले हैं जहाँ पर ये जो रेत जो होते हैं इसके टिब्बे युक्त मैदानों का विस्तार नहीं है, अर्थात वहाँ तक ये फैला हुआ नहीं है। तो ये जो अंबाला जो है ये इनमें से नहीं है। और महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा ये जो क्षेत्र है ये इनमें आते हैं बालूमय क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के ताल क्षेत्र में बहने वाली अस्थाई झील। तो यहाँ पर हरियाणा के ताल क्षेत्र में बहने वाली अस्थाई झील इनमें से कौन सी है या उसे इनमें से किस नाम से जाना जाता है। सी आंसर जो ऑप्शन सी रहेगा, ए और बी दोनों। तो इसे ठूठ और बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो इन टीलों के ये जो टीले हैं ये 3 से 6 मीटर तक ऊंचे और कहीं कहीं 15 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। और यह टीले पवनों के प्रवाह की दिशा की आगे की ओर खिसकते रहते हैं। और इन टीलों के मध्य में निम्न स्थल स्वरूप के ताल जो पाए जाते हैं। और इन टीलों में वर्षा जल भर जाने के कारण अस्थायी व छिलछिले झीलों का निर्माण होता है, जिसे ठूठ या बावड़ी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा ये जो अरावली की श्रेणियाँ हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये याद रखना है कि शिवालिक की पहाड़ियाँ अर्थात श्रेणियाँ और अरावली की श्रेणियाँ अलग अलग हैं। तो यहाँ पर अरावली की श्रेणी पूछा गया है, तो ये हरियाणा के किस भाग में स्थित है। तो ये जो दक्षिणी जो भाग है इसमें अरावली की जो ये क्षेत्र है ये स्थित है। और ये क्षेत्र कहाँ तक फैला हुआ है, ये जो क्षेत्र है महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद जो ज़िले हैं वहाँ तक ये पाया जाता है। और राजस्थान का जो भाग है ये अरावली का भाग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किस जिले में पाई जाती है। तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है ये इनमें से मुख्य रूप से कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। और ये जो क्वेश्चन है HSC का एग्जाम हुआ था 2018 में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये जो गुरुग्राम जो है इसमें पाई जाती है अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति। गुरुग्राम जो जिला है इसमें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन रहेगा तोसाम की पहाड़ी। ये भी जो क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा और स्क्रीनिंग टेस्ट का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था। तोसाम की पहाड़ी स्थित है। तो यहाँ पर यह जो तोसाम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, ये रहेगी भिवानी में। तो यहाँ पर जो सी आंसर है ये ऑप्शन डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है इंदौरी पहाड़ी। दोनों ही जो है ये जो 3 क्वेश्चन है ये तीनों ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। तो यहाँ पर इंदौरी की जो पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है, ये रहेगी मेवात में। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो तोसाम की पहाड़ी जो है ये भिवानी में है और इंदौरी जो पहाड़ी है ये मेवात में स्थित है। और ये दोनों ही जो पहाड़ियाँ हैं अरावली का प्रमुख भाग हैं। और अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से मेवात की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने जो है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। और हरियाणा क्लर्की का एग्जाम हुआ था उसमें भी जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है। इसे जो हम मेवात की पहाड़ियाँ कहते हैं। तो सी आंसर जो ऑप्शन बी रहेगा, मेवात की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हरियाणा के किस भूभाग का सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर ग्राम में है, जो 652 मीटर ऊंचा है। तो इसमें जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, अरावली का पथरीला प्रदेश। तो हरियाणा में अरावली का जो सबसे ऊंचा भाग नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिमी भाग में कुलताजपुर ग्राम जो 652 मीटर ऊंचा है, इसे डोसी की पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपने ये भी याद रखना है कि इसे डोसी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा में किन पहाड़ियों को डोसी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है।
यहाँ जो सी आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, अरावली की पहाड़ियाँ। तो हरियाणा में अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें डोसी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। और ये जो मोरनी की पहाड़ियाँ हैं ये पंचकुला में हैं। शिवालिक की भी जो है पंचकुला में ही जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहाड़ियों की तलहटी में जमा सैल मलबा पिंड विच्छेदन के रूप में सूर्यताप द्वारा यांत्रिक अपरदन के निरंतर सक्रियता को सिद्ध करता है? तो यह रहेगा अरावली। यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान का निर्माण किससे हुआ है? तो यहाँ पर तरंगित बालू के मैदान का निर्माण ये हुआ है वायु के निक्षेपण से। राइट आंसर ऑप्शन ए। और ये जो मैदान जो है ये महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और जो गुरुग्राम है वहाँ तक ये फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में तरंगित बालू मैदान का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? तो ये कहाँ तक जो है पाया जाता है? तो इन सभी क्षेत्रों तक ये पाया जाता है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम। तो हरियाणा में तरंगित बालू मैदान का विस्तार कहाँ तक है? महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और गुरुग्राम जिले तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग कौन सा है? तो यहाँ पर भौगोलिक क्षेत्र में सबसे कम ऊंचाई वाला भाग इनमें से कौन सा है? तो यह रहेगा अनकाई दलदल वाला जो क्षेत्र है ये सबसे कम ऊंचाई वाला भाग है, जिसकी जो है समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ये रहेगी 200 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है 200 मीटर से भी कम है। और सिरसा का जो भाग है दक्षिणी भाग उसमें जो है ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आएगा, सिरसा का नैली क्षेत्र जो कम उतला तथा चौड़ा है हरियाणा के किस भाग में आता है? तो ये कौन से भाग में आता है? ये अनकाई दलदल के भाग के रूप में आता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर गलत जो इनमें से कथन है ये कौन सा है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, राज्य का उत्तरी भूभाग उत्तर पूर्व की ओर ढालदार है। और दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन को छोड़कर अन्य क्वेश्चनों को देखें तो जैसे उत्तर पूर्व का भाग शिवालिक श्रेणी कहलाता है। दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे उत्तर पूर्वी के भाग में कौन सी जो है श्रेणी स्थित है, अरावली दे दी जाएगी या कुछ और। तो इसमें आपने याद रखना है कि उत्तर पूर्व में शिवालिक की श्रेणियाँ हैं। राज्य के मध्य में विशाल मैदान है और दक्षिण में अरावली का विस्तार है या अरावली की जो है पहाड़ियाँ है या श्रेणियाँ हैं। तो आपने जो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, राज्य के दक्षिण पश्चिम में यमुना नदी प्रवाहित होती है। तो ये इनमें से गलत है। अगर हम जाए और इसके सिवाय अन्य क्वेश्चनों को देखें तो जैसे राज्य की भूस्थिति जलवायु आदि का निर्धारण केंद्रीय काल में हुआ, राज्य में विस्तारित पहाड़ियाँ नवीन वलित पहाड़ियाँ हैं और अरावली व शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित राज्य में सपाट विशाल मैदान व्याप्त है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर है ये इसमें ऑप्शन बी जो है रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के हरियाणा की भूगोलिक संरचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने हमारी जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या उसी वीडियो का ही नेक्स्ट पार्ट है। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।